नमस्कार बच्चों, मैं कृष्ण वशिष्ठ आपका इस वीडियो में अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के पहले पाठ सूची पर्यावरणम को सरल करेंगे। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी के रचना संग्रह रसल लतिका से लिया गया है। पेपर में सप्रसंग सरलाट लिखने के 4-4 अंक के 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न श्लोक या गीतिकांश का रहेगा और दूसरा किसी भी पाठ से गद्यांश रहेगा। इसमें 1 अंक प्रसंग का होता है और 3 अंक सरलाट के होते हैं। 1 अंक प्रसंग का रहेगा, अगर आप प्रसंग लिखते हैं तो आपको 1 अंक मिल जाएगा और 3 अंक आपको सरलाट लिखने के मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रसंग नहीं लिखते हैं, केवल सरलाट लिखते हैं, तो अधिकतम आपको 3 अंक ही मिल सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 अंक का ये प्रश्न रहता है। एक प्रश्न 4 अंक का अन्वय आधारित रिक्त स्थान भरने का भी होता है। अतः जितने भी पुस्तक में श्लोक या गीतिकांश हैं, हम साथ ही साथ उनका अन्वय भी करते जाएंगे ताकि उसका भी हम अभ्यास अच्छे से कर पाएं। आइए शुरू करते हैं। पहला गीतिकांश। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैरमुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखें। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र अत्र अर्थात यहाँ। यहाँ कहाँ? महानगरों में, क्योंकि कवि महानगरों के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए ये गीतिका लिख रहे हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कवि का महानगरों में। महानगरों में जीवितम जीवन जीना, दुर्वहम दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है, जातम हो गया है। यहाँ अर्थात महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति ही अर्थात प्रकृति एव ही शरणम शरण है, सहारा है, इसलिए प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम एव शरणम। शुद्ध पर्यावरण, शुचि शुद्ध, पर्यावरणम पर्यावरण, एव ही शरणम सहारा, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगर मध्य अनिशम। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में अर्थात महानगरों में, अनिशम दिन रात लगातार, चलत चलता हुआ, कालाय सचक्रम लोहे का चक्र अर्थात जो मशीनें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, वाहन इत्यादि जो चल रहे हैं, उनका जो लोहे का चक्र दिन रात लगातार जो चल रहा है, वो मनः शोषयत मन का शोषण करता हुआ, तनुः पेशयत तनु होता है शरीर, पेशयत पीसता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा टेढ़ी गति से, भ्रमति घूमता है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को शोषित करता हुआ अर्थात सुखाता हुआ और तन को पीसता हुआ निरंतर हमेशा टेढ़ी गति से घूम रहा है। अमुना इसके दुर्दांतई ही भयानक, दुर्दांतई अर्थात भयानक ही भयानक, दशनई ही दांतों के द्वारा, जनग्रसनम मनुष्यों का ग्रसन अर्थात मनुष्यों को खा जाना, एव नशात कहीं न हो जाए अर्थात इसके भयानक दांतों के द्वारा मनुष्य को खा ही न लिया जाए। अब इसका प्रसंग आप देखें। प्रस्तुत श्लोक या गीतिकांश, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गीतिका है ये तो गीतिकांश लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग, इसकी जगह पे आप सेमुसी भाग 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, कि शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि
अब बच्चों आपको ये समझना है कि प्रसंग जो आप लिखते हैं किसी भी पाठ का, तो आज ये पहला पाठ है, आज इस बात को जान लेंगे कि प्रसंग में हमें लिखना क्या होता है। प्रसंग में हमें 3 बातों का समावेश करना है। सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम। अब सेमुसी भाग 2 ये 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक का नाम आप लिखेंगे सेमुसी भाग 2, ठीक है? उसके बाद पाठ का नाम सूची पर्यावरण, और उसके बाद लेखक का नाम, जो भी वो लेखक हैं, कवि हैं, उनका आप नाम लिखेंगे। ये 3 चीज़ों का समावेश आप प्रसंग में करेंगे, और अगर ये बता पाएँ कि इसमें क्या कहा गया है, जैसे यहाँ महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट की गई है, तो वो आप बता पाएँ तो और भी अच्छा है। लेकिन इन 3 बातों का समावेश आपको अवश्य करना है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसकी पुस्तक निकालते हैं, तो सबसे पहले पुस्तक का नाम, और पुस्तक को जब खोलेंगे तो जो पाठ पढ़ना है उस पाठ का नाम, और फिर उसके राइटर का नाम। ये एक तरीका आप बना लें, और इन 3 चीज़ों से प्रसंग बनता है। सभी पाठों के नाम, लेखकों के नाम, ये आप अच्छे से याद कर लें। 1 नंबर आपका प्रसंग लिखने का रहेगा। अब बात करते हैं सरलार्थ, जो कि हम जान चुके हैं। अगला गीतिकांश सरल करते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटि यानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम्। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। शतशकटियानम, शत 100, शकटियानम मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जल काजल, मलिनम मैला, काजल के समान काला धुआं, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, सैकड़ों गाड़ियां काजल के जैसा मैला अर्थात काला धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयानमाला रेलगाड़ियां, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियां, ध्वानम शोर, वितरंती करती हुई, संधावती दौड़ती हैं। रेलगाड़ियां शोर मचाती हुई, शोर करती हुई दौड़ रही हैं। यानानाम ही अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अतः यानानाम ही गाड़ियों की, अनंताः असंख्य, अनंत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो इतनी ज्यादा, पंक्तयः पंक्तियां, धावन्ति दौड़ रही, अर्थात वाहनों की असंख्य पंक्तियां यहाँ दौड़ रही हैं, अर्थात महानगरों में सड़कों पे दौड़ रही हैं। संसरणम अपि कठिनम भवति, संसरणम सरकना, चलना फिरना, अपि भी कठिनम कठिन भवति होता है, जिस कारण चलना सरकना भी कठिन हो जा रहा है। आप देखते हैं, आप किसी महानगर में गए होंगे तो खासकर दिल्ली में आपने देखा होगा कि इतनी गाड़ियां हो जाती हैं, इतनी गाड़ियां हो जाती हैं, कई बार पैदल वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और गाड़ियां जैसे ऐसे रेंगती हुई चलती हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियां हो जाती हैं, जाम लग जाता है। तो उसी विषय में लेखक बता रहे हैं कि वहाँ अनंत पंक्तियां गाड़ियों की दौड़ रही हैं, जिसकी वजह से संसरण करना, चलना फिरना भी मुश्किल हो जा रहा है। अतः शुचि पर्यावरणमेव शरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है, शरण है। प्रसंग में आपको वही लिखना है, कोई अलग नहीं है। पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। हरिदास शर्मा जी महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं। आगे देखो, सरलार्थ हम कर चुके हैं। तीसरा गीतिकांश इसका देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। वायुमंडलम अर्थात वायुमंडल, भीषम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। अब महानगरों के में इतने कारखाने, गाड़ियां जो चलती हैं तो वो धुआं छोड़ती हैं, प्रदूषण करती हैं, तो वायुमंडल उससे प्रदूषित हो गया है, ऐसा कवि का कहने का भाव है। नहीं निर्मलम जलम, न नहीं निर्मलम
निर्मल अर्थात स्वच्छ, जलम जल, तो स्वच्छ जल भी नहीं है। भक्ष्यम, भक्ष्यम होता है खाने योग्य वस्तु। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, निंदनीय पदार्थों की मिलावट से युक्त, अर्थात जो खाने की जो चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उसमें निंदनीय वस्तुओं की मिलावट हो रही है। धरातलम समलम, धरातल अर्थात जमीनी हिस्सा, धरातल, समलम मल सहित है अर्थात गंदा है, गंदगी से युक्त है, जातम हो गया है। जगती तू, इस संसार में तो, बही अंतः, बाहर से और अंदर से, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। अतः शुचि पर्यावरणम एव शरणम, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। इसका जो प्रसंग है इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें कहा गया है कि महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट करते हुए और पर्यावरण के शुद्धिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कवि कहते हैं, और सरलार्थ आप कर चुके हैं। अब चौथा गीतिकांश इसका देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मेषाद संचरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखें। कंचित कालम, कुछ काल समय, कंचित कुछ, कुछ समय के लिए, माम मुझे, अस्मात इससे, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत अधिक दूर, नए ले चलो, अर्थात कवि जो है वो महानगर के जीवन से तंग आ गए और वो प्रकृति की शांत गोद में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्रामांते, गांव के अंत में अर्थात गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, जल से भरे हुए, पयः पूरम जल से भरे हुए, निर्झर झरने, नदी नदियां, पयः पूरम अर्थात जल से भरे तालाबों को मैं प्रपश्यामि देखता हूँ, अर्थात देख सकूं। गांव से बाहर, गांव की सीमा पर जल से भरे हुए नदी, झरने, नदी, तालाबों को देख सकूं। एकांते कांतारे, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, में मेरा, क्षणम क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, अपि भी, संचरणम स्यात् घूमना फिरना, स्यात् हो सके। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी घूमना फिरना हो सके। शुचि पर्यावरणमेव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। इसके प्रसंग में आपको क्या बदलाव करना है? महानगरों के प्रदूषण से तंग आकर प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा करते हुए कहते हैं। बाकी सेमुसी भाग 2 शुचि पर्यावरणम हरिदत्त शर्मा जी, ऐसे ही आपको लिखना है और बस अंतर करना है थोड़ा सा, जो इसमें पैराग्राफ में गीतिकांश में कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा संदर्भ देना है। अगला गीतिकांश देखें। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता शान में वर्णीया, नव मालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम। अब अन्वय के साथ इसका सरलार्थ देखें। यत्र वने, जहां पर, वन में, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, च और, रमणीया माला शात, रमणीया सुंदर, माला पंक्ति, शात हो, जहां पर, क्योंकि पिछले उसमें एकांत कांतारे एकांत जंगल की बात कही गई थी, तो उसी के संदर्भ में कह रहा है कि यत्र, जहां पर, वन में अर्थात जंगल में, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्तियां विद्यमान हो। समीर चालिता, समीर होता है वायु, हवा,
चालिता उससे चलाई जा रही अर्थात हिलाई जा रही। कुसुमावली, कुसुम होता है फूल, पुष्प, और आवली पंक्ति, तो फूलों की पंक्ति में मुझे वर्णियाशात, जिनका मैं वर्ण कर सकूं, अर्थात फूलों वायु से हिलाई जा रही फूलों की पंक्तियां सुशोभित हों और जिनको मैं वर्ण कर सकूं। नवमालिका रसालम, नवमालिका, नवमालिका नाम की एक लता, रसालम मिलिता, रसालम होता है आम के पेड़, मिलिता उनसे मिली हुई अर्थात लिपटी हुई, शात हो, जहां पर नवमालिका नाम की लता आम के पेड़ से लिपटी हुई हो। यत्र मम, जहां पर मेरा रुचिरम संगमनम स्यात्, रुचिरम सुंदर, संगमनम संगमन अर्थात वहां उनका दर्शन करना मेरे लिए हो जाए, जहां पर मेरा सुंदर संगमन हो जाए। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है, सहारा है। प्रसंग में इसमें क्या परिवर्तन करना है? महानगरों के प्रदूषण से तंग आकर प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा करते हुए कहते हैं कि वही है, कोई बदलाव नहीं है। सरलार्थ हम जान चुके हैं। अब अगला छठा गीतिकांश देखते हैं। आई चल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखते हैं। आई बंधो, हे भाई, पुर कलरव, नगर के कोलाहल से, संभ्रमित जनेभ्य, घबराए हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, सुख के संदेश को धारण करने वाले, खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की, कलरव ध्वनि अर्थात चहचहाट, गुंजित गुंजित गुंजायमान, वन देशम, वन प्रदेश की ओर, चल चलो अर्थात मुझे ले चलो। हे भाई, नगर की कोलाहल से घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश की ओर मुझे ले चलो, अर्थात ऐसे जगह पे, ऐसे स्थान पर, ऐसे वन प्रदेश में मुझे ले चलो जहां पक्षियों की चहचहाट हो, उसकी चहचहाट से, उसकी ध्वनि से वन जो है गुंजित हो रहा हो। नगरस्य चाकचिक्य जालम, नगरस्य नगर की, चाकचिक्य चकाचौंध से भरी हुई, जीवित रस हरणम नो कुरियात, हमारे जीवन का रस अर्थात आनंद अर्थात जीवन ही न हरण कर ले, नो कुरियात न कर ले, अर्थात नगर की जो ये चकाचौंध है, चकाचौंध से भरी ये जो दुनिया है, वो कहीं हमारे जीवन के आनंद का ही हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। प्रसंग देखें इसका। प्रसंग में है, महानगरों की चकाचौंध से दूर शांत वातावरण में जाने की इच्छा करते हुए कवि कहते हैं कि कवि की जो इच्छा है कि वो ऐसे शांत वातावरण में चला जाए जहां पक्षियों की चहचहाट हो। सरलार्थ आप जान चुके हैं। इस पाठ का अंतिम गीतिकांश देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये, नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। अन्वय के साथ सरलार्थ देखते हैं। लता तरु गुल्माः, लता लताएं, तरु वृक्ष, गुल्माः झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, पिष्टानो भवन्तु पिस ही न जाएं, लताएं, वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे पिस ही न जाएं। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, निसर्गे प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता, समाविष्टा न स्यात्, समावेश न हो जाए, प्रकृति के अंदर पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो जाए। मानवाय, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, जीवनम कामयि, जीवन की कामना करता हूँ,
न जीवन मरणम कामई, जीते जी मृत्यु की नहीं। शुचि पर्यावरणम एव शरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। प्रसंग में देखते हैं, मनुष्य के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहते हैं कि ये केवल आपको बदलना है, बाकी प्रसंग ऐसे ही रहेगा, सरलार्थ आप जान ही चुके हैं। इसको आप अच्छे से लिख लें और इसी प्रकार से आप याद करें। इस प्रकार से आज हमने 10वीं कक्षा की सूचि पर्यावरणम नामक पहले पाठ को सरल कर लिया है। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।